बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से थे और उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में उन मुसलमान साइंसदानों ने क्या क्या फराइज अंजाम दिए। बेटा उन साइंटिस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान बेटा अगर उनका ड्यूरेशन देखा जाए तो ड्यूरेशन क्या है कि जाबिर बिन हयान की तरीके पैदाइश और तरीके वफात मतलब 721 के अंदर वो पैदा हुए थे बेटा, 815 के अंदर उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई। बॉर्न प्लेस में अगर बेटा हेडिंग देखी जाए तो बेटा वो पैदा हुए थी, वॉज बॉर्न इन ईरान, वो ईरान के अंदर पैदा हुए थे। और बेटा उन्होंने प्रैक्टिस कहां पे की थी, प्रैक्टिस का मतलब अपने तजर्बात कहां पे किए थे बेटा, जो उन्होंने तजर्बात किए थे बेटा वो किए थे इराक में। मतलब वो पैदा हुए ईरान में लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कहां पे की थी बेटा, इराक में। उनकी अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए बेटा। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन की ना, तजर्बाती केमिस्ट्री के बारे में बताया बेटा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने केमिस्ट्री को इजाद भी किया था बेटा। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो एनिमल्स पे थी और प्लांट्स पे थी बेटा। उन बुक्स में से नुमाया किताबों में अल नबातात है जो प्लांट्स पे लिखी गई थी बेटा, और अल हैवान है बेटा, ये किताब लिखी गई थी एनिमल्स पे। दूसरी बेटा अगर देखा जाए साइंटिस्ट को दूसरे को तो वो अबू अब्दुल मलिक अस्माई बेटा। अब्दुल मलिक अस्माई के ड्यूरेशन को देखा जाए तो उनकी तरीके पैदाइश 740 है और तरीके वफात क्या 828। ये एमसीक्यूज में ऐसे ही आता है कि व्हेन वाज अब्दुल मलिक अस्माई बोर्न, तो पैदा कब हुए थे 740 में। व्हेन वाज अब्दुल मलिक अस्माई डेथ 828। बेटा वो पैदा कहां पे हुए थे, इराक में। याद रखिएगा कि अब्दुल मलिक अस्माई पैदा हुए इराक में, बात बुक में नहीं लिखी। अचीवमेंट्स क्या थी बेटा, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन उन्होंने एनिमल्स को कभी भी डिटेल में स्टडी नहीं किया। जो डिटेल में पहले साइंस मुस्लिम साइंसदान थे उनका नाम था अब्दुल मलिक अस्माई बेटा। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी एनिमल पे, जैसे अल अबिल, ये कैमल पे लिखी थी, ऊंट पे। अल खैल, हॉर्स, घोड़े पे लिखी किताब। अल वहूश, एनिमल्स पे लिखी बेटा। अगर अल अबिल कैमल पे लिखी है तो कैमल की किस चीज पे लिखी है, कैमल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वो जिंदगी कैसे गुजारता है, पानी कैसे पीता है, हर तरीके का उसके बयान किए गए बेटा। लास्ट में उनकी बुक लिखी थी खलकल अल इंसान, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेटा। लास्ट साइंटिस्ट है वो अली और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी तरीके पैदाइश है 980 और डेट ऑफ डेथ है 1037, 1037 में इनकी तरीके वफात है बेटा। बॉर्न प्लेस ये कहां पर पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे बेटा ईरान में। याद रखिएगा कि वो अली सीना पैदा हुए थे ईरान में, जबकि अब्दुल मलिक अस्माई पैदा क्या हुए थे, इराक में। अब बेटा इनकी अचीवमेंट्स क्या है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने मेडिसिन के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी। फिजिशियन, क्योंकि मेडिसिन के फाउंडर थे तो डेफिनेटली फिजिशियन तो थे ही बेटा। एस्ट्रोनॉमर, माहिर फल्कियात, जिनके पास सितारों का इल्म होता है। फिलोसफर, थ्योरीज बनाते थे। आज भी मगरिब में मतलब यूरोप में लोग इनको एविसीना मतलब एविसीना के नाम से जानते हैं। एविसीना, कॉल्ड एविसीना इन वेस्ट, ये बात लिखी होगी वहां पे, जिनको एविसीना के नाम से पुकारा जाता है बेटा। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल कानून फी तिब बेटा। ये एक मेडिसिन की फील्ड में, एक डॉक्टरी की फील्ड में सबसे अच्छी और मुस्तनद किताब आज भी मानी जाती है। हमने आज का जो टॉपिक था आप लोगों का था मुस्लिम साइंटिस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि बोर्ड में हमें कैसे क्वेश्चन आता है बेटा। एक साइंटिस्ट 2 मार्क्स के लिए आता है, राइट अबाउट जाबिर बिन हयान। उसमें हमने लिखना क्या होता है, कम से कम 2 से 3 हेडिंग्स, ड्यूरेशन, बॉर्न प्लेस, अचीवमेंट्स। अगर आप पूरा लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात बेटा, बाजुदा को पूछता है राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान के कंट्रीब्यूशंस बताएं। कंट्रीब्यूशन में बेटा आप लिखते हैं ड्यूरेशन क्या उसका है और उसकी अचीवमेंट्स क्या है। ये अचीवमेंट है बेटा, बुक भी उसकी अचीवमेंट्स में ही आती है क्योंकि बुक भी उसने खुद ही लिखी है। अब बेटा ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है बोर्ड के अंदर, ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट, कि मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर नोट लिख दें तो पूरे का पूरा आता है। अच्छा हम उसको कर कैसे सकते हैं बेटा, हम उसको इस टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। हम एक साइंटिस्ट की हेडिंग देकर आगे से उसकी 4 हेडिंग्स बनाकर
एक एक करके उसको भी लिख सकते हैं। ये आप पे करता है कि आप अपने पेपर को किस तरह से खूबसूरत बनाते हैं। उस तरीके कार से आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।